नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कुछ दिनों में या कह सकते हैं कुछ महीनों में इसी चैनल पे बहुत सारे जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को कवर किया है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी श्रेणी में अगर हम बात करें तो आज का हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को आज हमको क्या करना है, कवर करना है। ग्रासलैंड अगर हम देखें तो ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। घास के मैदान मतलब ऐसे मैदान जो कि छोटे मोटे मैदान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए। 1 स्क्वायर किलोमीटर 2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1000+ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए मैदान, जो कि क्या कह सकते हैं कि भाई सिर्फ ऐसे मैदान है जहाँ पे क्या पाया जाता है, सिर्फ ग्रास पाई जाती है। जहाँ ज़्यादा ग्रास दिख रही है और पेड़ कम दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड। डोमिनेंस किसका है, ग्रासेस का है, डेट्स वाई हम उनका नाम क्या रख रहे हैं, ग्रासलैंड। अब अगर ग्रास की बात कर रहे हैं तो ग्रास क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अगर आप देखोगे इस पिक्चर को तो ग्रास जो है स्पेसिफिक किसी भी सॉइल को क्या करती है, बचा के रखती है। किससे बचा के रखती है, इरोजन से बचा के रखती है। अगर आप इस ग्रास के रूट्स को देखो तो ये रूट्स क्या कर रहे हैं, इस सॉइल को अच्छे से पकड़ के जकड़ के रखे। अगर सॉइल जो है बची रहेगी, बारिश अगर हो रही है और यहाँ पे सॉइल यहाँ बची हुई है, क्यों बची हुई, बिकॉज ऑफ ग्रासेस, डेट्स वाई यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, रिच। अगर ग्रास नहीं है और सिर्फ सॉइल है तो बारिश क्या करेगी, इसको अपने साथ नदियों के रास्ते बहा के लेके चली जाएगी और यहाँ पे कभी भी अच्छी वेजिटेशन उग नहीं पाएगी। अगर अच्छी वेजिटेशन नहीं है आपके पास तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हर्बीवोरियस एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। हर्बीवोरियस एनिमल्स मतलब जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है, सॉइल को होल्ड करने के लिए ग्रास ही नहीं है, ग्रास के रूट्स ही नहीं है। तो जब हर्बीवोरियस नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको खाने वाला कार्निवोरस ये भी नहीं रहेगा। जब कार्निवोरस नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो कोई भी ग्रासलैंड जो होता है एक रिच वाइल्ड स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड स्पीसीज का मतलब ये है कि भाई सब कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है वाइल्ड स्पीसीज मतलब जो मांस खाती हो, बट वाइल्ड स्पीसीज किसका मांस खाएगी, हर्बीवोरस का। तो जब हर्बीवोरस ही नहीं है तो वाइल्ड एनिमल्स रह के क्या करेंगे। तो भाई आपके स्पेसिफिक अगर बात करें तो सॉइल को एकदम जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, कह सकते हैं ग्रास जो कि सॉइल पे उग रही है, उसको होल्ड करने की, उसको रिजर्व करने की कैपेसिटी किसके पास है, आपके प्रॉपर ग्रास के पास। तो ग्रास बहुत ज़रूरी है। अगर इसी ग्रासलैंड में देखें तो आप देख सकते हो कि एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको ग्रास दिख रही है और इसी ग्रास में छुपा हुआ एक प्रेडिटर दिख रहा है। प्रेडिटर आप जानते हो लायन है। तो ये लायन जो है स्पेसिफिक अगर इस पिक्चर की बात करें तो सवाना ग्रासलैंड की फोटो है। सवाना ग्रासलैंड जो है कहाँ पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड आपके अफ्रीका में पाया जाता है। घास कैसी है, लंबी लंबी है। अब घास जो है वो प्रॉपर इस शेर के स्किन और कह सकते हैं हेयर के कलर के साथ मैच कर रही है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये कैमोफ्लाज कर रहा है। कैमोफ्लाज मतलब सिंपल उस प्रॉपर एरिया में अपने आप को छुपा के रखना, ठीक है, कैमोफ्लाज। जितना स्ट्रॉन्ग कैमोफ्लाज होगा किसी भी वाइल्ड स्पीसीज का, यानी घात लगाने की क्षमता जिसके पास ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा इसके लिविंग या फिर कह सकते हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनडायरेक्टली कह लूँ तो भाई कैमोफ्लाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कैमोफ्लाज के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रास चाहिए। और ग्रास अगर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ये जिंदा नहीं रह पाएगा। तो कह सकते हैं इसके सर्वाइबिलिटी के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रास। आगे बात करते हैं, यही ग्रास जो है डिजास्टर का भी कारण बनती है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस प्रॉपर इमेज को तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ तो दिख रहे हैं, ठीक है, आपको ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ठीक। अब ये बड़े बड़े पेड़ क्या कर रहे हैं, सूख गए हैं ये, लेकिन घास जो है इनसे ज़्यादा सूखी हुई है। तो ये घास क्या करती है, अपने सूखेपन होने की वजह से, इसमें मॉइस्चर ना होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि इसमें आग लग जाती है। क्या लगता है, आग। और जब इसमें आग लगती है तो ऑब्वियस सी बात है ये आग बहुत तेज़ी से फैलती है। और ग्रास को अगर आग लगा दो तो भाई इसमें विंड का अगर तड़का लगा दो
बहुत तेज़ अगर हवा बह रही हो और घास में आग लगी हो तो ये तेज़ी से आग फैलती है और पूरे जंगल को निस्तनाबूद कर देती है, यानी ख़त्म। तो ग्रास एक तरीके से कह सकते हैं सर्वाइवल का भी कह सकते हैं एक टूल है, लेकिन एक तरीके से आपका डिजास्टर का भी टूल बन जाता है। डेट्स वाई ग्रास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। अब क्यों नेचर में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ये घास जो है जल के आगे बढ़ेगी तो ये जितने भी पुराने पेड़ हैं सबको जला के राख करके नीचे जाएगी। अब जब पूरा जल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक फिर से एक प्राइमरी सक्सेशन का एक कह सकते हैं रूट मिलेगा। प्राइमरी सक्सेशन तो वैसे एकदम प्राइमरी लेवल पे होता है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी आपको देखने मिलेगा सेकेंडरी सक्सेशन मिलेगा, जहाँ पे आपका सॉइल इज़ रेडी और सॉइल के पास अच्छा खासा न्यूट्रिएंट भी आ गया है। अब जो है ये नए नए स्पीसीज़ को क्या करेगी, आगे चांस देगी कि भाई अब तुमको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, आप उगिए और अच्छा खासा एक बायोडाइवर्सिटी बनाइए। ठीक है, तो जीवन के लिए घास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ग्रासिस जो हैं मेजर ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसकी, इंडिया की। वर्ल्ड के अगर लेवल पे देखो तो ग्रासलैंड जो मिलते हैं आपको, जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कहाँ कहाँ है उसको आज हम कवर करते हैं। तो यूएसए की अगर बात करें या फिर टोटल नॉर्थ अमेरिका को ही लेके चले तो नॉर्थ अमेरिका के स्पेसिफिक वेस्टर्न पार्ट में आपको प्रेरीज के घास के मैदान मिलेंगे, जो मेजॉरिटी कहाँ पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। नाम और देश का नाम याद रखना, प्रेरीज कहाँ पे आएगा, यूएसए। सेम अगर आप साउथ अमेरिका में आओ तो साउथ अमेरिका के एकदम टॉप में आप देखोगे लानोस। लानोस के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, आपके कोलंबिया में और वेनेजुएला में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोलंबिया में और वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, और उसी के नीचे आपको लानोस के नीचे मिलेगा सेल्वास। सेल्वास के घास के मैदान कुछ ईस्टर्न पेरू में पाए जाते हैं। ठीक है, पेरू एक कंट्री है, पेरू के ईस्ट साइड आपको क्या मिलेगा, सेल्वास के घास के मैदान मिलेंगे। फिर बाद में ब्राज़ील साइड अगर आप जाओगे यहाँ पे, इस ब्राज़ील साइड, तो ब्राज़ील में आपको एक बहुत बड़ा घास का मैदान मिलेगा जिसको बोला जाता है क्या, कैंपोस। क्या बोला जाता है, कैंपोस। आगे बात करते हैं, ब्राज़ील के नीचे चलते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे की तरफ, तो वहाँ पे आपको एक और घास के मैदान मिलेंगे जिसका नाम है क्या, पंपास। क्या नाम है, पंपास। तो अब आगे बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका में आपको मेजॉरिटी जो आपको रीजन दिखता है घास के मैदान का वो है सवाना। सवाना के घास के मैदान आपको देखने मिलेंगे। और नीचे जो है आपको साउथ अफ्रीका में एक और घास का मैदान दिखता है जिसका नाम है क्या, वेल्ड। ठीक है, क्या नाम है, वेल्ड्स। और यूरोप में अगर बढ़ोगे, हंगरी एक कंट्री है, वहाँ पे आपको एक मैदान मिलेगा घास का जिसका नाम है क्या, पुस्ताज। और अगर एशिया में, सेंट्रल एशिया में अगर आप घूम रहे हो तो आपको यहाँ पे एक घास के मैदान मिलेंगे जिसका नाम है स्टेपिस। और थोड़ा सा चलते हैं मंगोलिया की तरफ। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर में आप अगर आओगे तो मंगोलिया में मेजॉरिटी आपको क्या मिलेगा, मंचूरिया के घास के मैदान, यानी मंचूरियन ग्रासलैंड। मंचूरियन नहीं, मंचूरिया वैसे तो। ठीक है, और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिक अगर बात करें, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे आपको अफ्रीका में ही ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जाओगे थोड़ा सा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहाँ पे डाउन्स के घास के मैदान मिलेंगे, डाउन्स, DOWNS। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे जा रहे हो कहाँ पे, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में आपको एक और घास का मैदान मिलता है जिसका नाम है क्या, कैंटाबेरी। तो ये थे आपके कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ग्रासलैंड जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड। अब इसमें से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा ग्रासलैंड ट्रॉपिकल है, कौन सा ग्रासलैंड टेम्परेट है। अब वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी थियरी है, याद रहनी चाहिए कि भाई एक हमने कभी जीवन में पढ़ा था, इक्वेटर नाम की कोई चीज़ होती है। इक्वेटर के ऊपर हमने सुना था कि भाई आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस साइड से जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होता है। उसके नीचे जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है। तो भाई अगर कोई भी ग्रासलैंड आपको इस एरिया में मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक्स, दो ट्रॉपिक्स के बीच में मिल रहा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर कोई आपको ग्रासलैंड मिल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। सेम यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कोई ग्रासलैंड मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, अब देखते हैं वो सब ग्रासलैंड कहाँ पे है, एक पूरा डेटा वाइज देखते हैं। लेट्स सी,
तो इस हिसाब से कुछ टेबल बनेगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अगर आपको कभी पूछा गया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको मिलेगा कहाँ, कैंपोस जो कि कहाँ पे है, ब्राज़ील, लानोस जो कि कहाँ पे है, वेनेजुएला में, सवाना जो कि कहाँ है, अफ्रीका में। तो ग्लोबली अगर देखें मेजर ग्रासलैंड्स की, तो उसमें 3 ग्रासलैंड जो है आपके कैंपोस, लैनोस और सवाना, ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, प्रॉपर इन 3 कंट्रीज़ में, जो कि कैसे है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नेचर के हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर बात करें तो बाकी के जितने भी इसके अलावा है, जैसे प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है, ये क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। पंपास टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि साउथ अमेरिका में है। पुस्ताज टेम्परेट ग्रासलैंड। स्टेपीज आपका टेम्परेट। वेल्ड आपका जो साउथ अफ्रीका में मिल रहा था, ये भी कैसा है, टेम्परेट। डाउन्स ये भी कैसा रहेगा आपका, टेम्परेट। और जो हमने देखा था न्यूजीलैंड में कैंटावेरी, ठीक है, ये भी कहाँ पे है आपका, आएगा टेम्परेट में। फिर बाद में हमने मंचूरिया देखा था, ठीक है, मंचूरिया ग्रासलैंड, ये भी कैसा आएगा आपका, टेम्परेट में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए कैसे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड किसके लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। अब बात करते हैं थोड़ा इंडिया के लेवल पे। इंडिया के लेवल पे अगर आप बात करें, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सभी ग्रासलैंड एक जैसी नहीं होती, ठीक है, ये भूल जाना कि भाई हर ग्रासलैंड जो है एक जैसी हरी हरी होगी, नहीं तो भाई आपका जैसे हमने पहले देखा था वैसा। देखो ये पंपास के घास के मैदान है, टोटल आपको ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है, और ऊपर आपको थोड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक। यहीं पे अगर मैं बगल में चलूँ, ये देखो ये सवाना के घास के मैदान है, जहाँ पे सवाना के घास के मैदान की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको बहुत बड़े एरिया में क्या मिलेगा, ग्रास, और छोटे छोटे एरिया में मतलब 1-2 पेड़ मिलेंगे, कैसे आपको इस प्रकार के पेड़ मिलेंगे, ठीक है। आप देख रहे होगे इस पूरे इमेज में, जहाँ पे 1-2 पेड़ ही पैचीस में आपको पेड़ मिलेंगे, बाकी पेड़ नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये जो है सवाना के घास के मैदान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे घास के मैदान की, पंप प्रेरीज। देखो ये सवाना से अलग है, पंपास से अलग है। सेम अगर आप देखोगे कैंपोस, ये भी क्या है आपके बाकी 3 मैदानों से अलग है। तो हर घास का मैदान क्या है अपने हिसाब से एक अलग नई नई कैरेक्टरिस्टिक रखता है, ठीक है, और दूसरे से अलग है। इसी श्रेणी में अगर बात करें हम स्पेसिफिक किसकी, इंडिया की, तो इंडिया के घास के मैदान कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे। इंडिया के ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्रासलैंड किस स्टेट से आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में अगर हम देखें तो नॉर्थ में आपके पास एक ग्रासलैंड आता है जिसका नाम है खजार, या फिर कह सकते हैं खजियार, ठीक है, चेंज कर लें दो इसका कलर, ठीक है। इसका नाम क्या है, खजियार, ठीक है। खजियार ग्रासलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत फेमस है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको खजियार ग्रासलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगी, याद रखना, इसको कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक। आगे बात करते हैं दूसरे ग्रासलैंड की। दूसरा ग्रासलैंड जो है मार्ग और बाकस, ठीक है, मार्ग या फिर कह सकते हैं बाकस। ये ग्रासलैंड जो है हिमालय जो है आपका, ठीक है, ये हिमालय फुटलैंड्स में आपको क्या मिलेगी, ये आपको ग्रासलैंड मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रासलैंड की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्रासलैंड बहुत फेमस है, एक है बुग्याल और दूसरा जुको। ये आपको उत्तराखंड में मिलेगी, याद रखना कभी भी आपको अगर ये 2 टर्म दिख रहा है, बुग्याल और जुको, ये ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे ग्रासलैंड जो कि मिलते हो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास एक नागालैंड स्टेट है। नागालैंड में आपके पास सारामती ग्रासलैंड है। सारामती वन टाइप ऑफ माउंटेन पीक भी है, सारामती कह सकते हैं। ये ग्रासलैंड जो है आपका म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे इस एरिया में मिलती है, ठीक है। नागालैंड में आपको मिलेगी कौन सी ग्रासलैंड, सारामती ग्रासलैंड मिलेगी, जो कि प्रॉपर बॉर्डर पे देखने मिलती है, ठीक है, किसके बॉर्डर पे, इंडिया और म्यांमार के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करें, प्रॉपर मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 प्रकार की घास मिलती है। पहली है फुमडिट्स, और उसे फ्लोटिंग ग्रासलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। फुमडिस या तो कह सकते हो फ्लोटिंग ग्रासलैंड, ठीक है, फ्लोटिंग ग्रास। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पास दिमाग में होना चाहिए कौन सा लेक, लोकतक लेक। कौन सा लेक, लोकतक लेक जो है कहाँ पे मिलती है, मणिपुर में। और ये लोकतक लेक मेजॉरिटी अगर बात करें तो किस नेशनल पार्क में है, तो कैबुल लामजाओ, ठीक है,
नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये स्पेसिफिक ग्रास लैंड मिलेगी जिसका नाम क्या है, फ्लोटिंग ग्रास लैंड, या फिर लोकल टर्म यूज़ करें तो फ्यूमडिस। और यहाँ पे एक प्रॉपर वेराइटी ऑफ डियर मिलती है जो कि एग्जाम में पूछा यूपीएससी ने, सांगाई डियर, ठीक है, सांगाई डियर भी जो है आपको यहाँ पे देखने मिलता है। फिर और बात करते हैं स्पेसिफिक मणिपुर की ही, तो मणिपुर में एक और ग्रासलैंड मिलती है जिसका नाम क्या है, उखरुल। उखरुल जो है एक जगह है, ग्रासलैंड जो पाया जाता है वो स्पेसिफिक आपको कहाँ मिलेगा, सिरोही नेशनल पार्क जो है आपका, मणिपुर में एक सिरोही नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर उखरुल ग्रासलैंड जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नॉर्थ ईस्ट हो गया, मेजेटी ग्रासलैंड जो है। अब बात करते हैं थोड़ा वेस्ट की साइड, तो वेस्ट में आपके पास गुजरात आता है। गुजरात में स्पेसिफिक बात करें तो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा उसका बॉर्डरिंग एरिया, ठीक है, वहाँ पे आपको बानी ग्रासलैंड मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बानी ग्रासलैंड मिलेगी और यहीं पे आपको जो है वीडी ग्रासलैंड भी मिलेगी। याद रखना, बानी बहुत बार न्यूज़ में रहा है, बानी ग्रासलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे साउथ की तरफ। साउथ में आपको एक ग्रासलैंड मिल रही है जिसका नाम क्या है, सोला ग्रासलैंड। सोला ग्रासलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, और अगर रिसेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले तो लोकेशन देख लो, ये वेस्टर्न घाट्स में आपको मेजॉरिटी मिलेगी साउथ में, और नीलगिरी की जो माउंटेन्स है वहाँ पे आपको मेजॉरिटी सोला ग्रासलैंड मिलती है। ठीक है, अब ये जो है प्रॉपर ग्रासलैंड, इसकी खासियत तो वैसे बहुत है लेकिन इसमें एक्सप्लोइटेशन बहुत हुआ है, 66.7%। कुछ सर्वेस या कह सकते हैं कुछ लोकल या फिर नेशनल लेवल के सर्वेस, गवर्नमेंट या एनजीओस के सर्वेस के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि 1973 से लेकर 2014 तक 66.7% ग्रासलैंड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। रीज़न क्या हो सकता है ग्रासलैंड डिक्रीज होने का? पहला, भाई आप क्या कर रहे हो, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज द मेजर कॉज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रासलैंड। दूसरा, कन्वर्टिंग इट इनटू फार्मलैंड, आप फार्मलैंड में उसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। फिर ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ा कारण है ग्रासलैंड कम होने का। फिर बाद में एक और कारण बनता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो पहले भी डिस्कस किया था, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेजर रीज़न है जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे ग्रासलैंड में कमी मिली है, स्पेसिफिक अगर 16 ग्रासलैंड की बात करें तो। ठीक है, अब ये जो है स्टेट वाइज कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक यहाँ पे आपके पास टेबल है, इसको क्या करो देख लो। बानी ग्रासलैंड या वीदी ग्रासलैंड अगर आए तो कहाँ रहेगा वो, गुजरात। फुमडिट्स या फ्लोटिंग ग्रासलैंड पूछा जाए तो लोकतक लेक या तो फिर मणिपुर याद रखो। मार्क्स और बाहक्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हिमालय वाला एरिया। ठीक है, बुग्याल और जुको ये कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड। ठीक है, और यही बुग्याल टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है नागालैंड के भी एरिया में कुछ पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं खजियार, ये ग्रासलैंड कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं सारामती ग्रासलैंड कहाँ मिलेगी, नागालैंड में। उखरुल ग्रासलैंड कहाँ मिलेगी, मणिपुर में। 16 ग्रासलैंड हमने बात की, ये मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट्स में, जहाँ पे आपको केरला भी मिलेगा और तमिलनाडु भी मिलेगा। ठीक है, नीलगिरी के पर्वत जो है आपको मेजॉरिटी ये दोनों स्टेट में देखने मिलते हैं। तो ये था आपका कह सकते हैं ग्रासलैंड का टॉपिक, और इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो अभी हमने जो कवर किया इंडिया के ग्रासलैंड, जो क्वेश्चंस में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, चांसेस है कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी तरह हम भी आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।